I'm Dr. Divya Negigai, an academician by profession, a writer by choice and a youth activist at heart, and your personal coach here. याद है बचपन की वो कहानी जिसमें एक परी होती थी जो जादू की छड़ी घुमाकर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती थी। हमारी लाइफ में भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। काश हमारे पास भी एक परी होती। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास भी एक परी है जो जादू की छड़ी घुमाकर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, तो क्या आप मेरे साथ उस परी को ढूंढेंगे? आइए इसी के बारे में हम आज बात करते हैं कि कौन है वो परी और कौन सी है वो जादू की छड़ी जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। उस परी को ढूंढने के लिए मैं आपको एक 5 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगी। 5 स्टेप फॉर्मूला है, बहुत सिंपल। इसी को हम फॉलो करेंगे और देखेंगे कैसे हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम मतलब कोई भी प्रॉब्लम, चाहे आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना हो, अमीर बनना हो, बहुत पॉपुलर होना हो, यू हैव टू इम्प्रेस समवन स्पेशल, एनीथिंग अंडर द सन you can achieve using this formula. That is how great the formula is. Number 1, frame your dream. अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या है आपका सपना, तो आप बोलोगे, जो भी बोलोगे वो बड़ा वेग सा होगा। हमें खुद ही क्लियरली पता नहीं होता कि हमारा सपना क्या है। सो अगर हम एक ड्रीम को फ्रेम कर पाए, अगर आप उसे, और भी बेहतर होगा कि आप उसे लिख पाए और क्लैरिटी ला पाए कि एक्चुअली आप लाइफ में चाहते क्या हो, तो उससे आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी आएगी। एंड रिसर्च शोज कि अगर आप अपने गोल को लिखते हो तो उससे उसके सक्सेसफुल होने की चांसेस 50% तक बढ़ जाती हैं। सो यू हैव टू राइट डाउन योर गोल इन लाइफ। राइटिंग योर गोल रेफर्स टू चूजिंग योर स्ट्रगल हेयर। हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस तरह की स्ट्रगल करनी है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि मुझे पढ़ना है, अच्छा परफॉर्म करना है एग्जाम्स में, उसके बाद मुझे आगे जॉब्स की तैयारी करनी है, ये सब कुछ करना है, और ये पता है आपको कि दिस इज व्हाट योर लाइफ इज गोइंग टू बी अबाउट फॉर क्वाइट सम टाइम, जब तक आप पढ़ाई करेंगे। तो ये आपकी एक स्ट्रगल है, बिकॉज पढ़ना आसान काम नहीं है। फ्रेंड्स को छोड़ के, एंटरटेनमेंट को छोड़ के, घूमना फिरना, खाना पीना कम करके, बहुत अपनी सोशलाइजिंग को रेस्ट्रिक्ट करके जब आप लगातार एक जगह पर बैठते हैं और पढ़ते हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। सो ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है, इसीलिए बहुत कम स्टूडेंट्स इसको कर पाते हैं। दूसरी स्ट्रगल क्या है कि आप ना पढ़ें, आप अपना टाइम वेस्ट करें, आप दोस्तों के साथ घूमें फिरें, एंजॉय करें, फ्यूचर की चिंता ना करें। बात उसके साथ क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपको पेरेंट्स के ताने सुनने पड़ेंगे, टीचर्स के ताने सुनने पड़ेंगे, आपका काम अच्छा नहीं होगा, आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको फ्यूचर की चिंता सताएगी, आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा नहीं होने वाला है इसकी वजह से। ये दोनों ही स्ट्रगल हैं। अब आपको चूज करना है कि आपको पढ़कर सक्सेसफुल होने वाली स्ट्रगल करनी है या ना पढ़कर अभी एंजॉय करके बाद में रोने वाली स्ट्रगल करनी है। एक और एग्जांपल, मान लीजिए आपको फिट होना है। फिट होने का काम आसान नहीं है। आपको रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपको जिम जाकर वर्कआउट करना पड़ता है, या आपको योगा करना पड़ता है, या आपको रोज जॉगिंग के लिए जाना पड़ता है। सुबह उठेंगे, ये सब करेंगे, पसीना बहाएंगे, मेहनत करेंगे, परेशान होंगे, बहुत थक जाएंगे, और साथ में आपको हेल्दी ईटिंग करनी है। आपको जंक फूड नहीं खाना है, आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है, आपको मीठे अवॉइड करना है, आपको लगातार 24 घंटे इस चीज को फॉलो करना है और काफी समय तक फॉलो करना है, तब आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। दिस इज नॉट इजी, इट इज अ स्ट्रगल इन इटसेल्फ। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ना ये सब करें, अगर आप अनहेल्दी खाना खाएं, आप जंक फूड खाएं, आप जो मर्जी खाएं, मीठा खाएं, कोई एक्सरसाइज ना करें, सुबह देर तक सोते रहे, तो उसका क्या रिजल्ट होगा कि आप अनहेल्दी होंगे। तो आपकी स्ट्रगल क्या होगी कि आप बीमार होंगे, आपको तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, आप डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा, बॉडी में कभी कहीं पेन हो रहा है, कभी कहीं पेन हो रहा है, सीढ़ियां चढ़ते आप हांफते हांफते सीढ़ियां चढ़ोगे, लोग आपको मोटा मोटा बुलाएंगे, आपको बुरा लगेगा, आपको लगेगा कि मुझे इसे चेंज करना चाहिए, पर क्योंकि आप उस लाइफस्टाइल में ढल चुके हैं, आप उसे फॉलो करते रहेंगे, वो भी एक स्ट्रगल है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको फिट होने के लिए स्ट्रगल करना है या अनहेल्दी रहकर स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा बॉस। अब मान लीजिए आपने अपने ड्रीम को फ्रेम कर लिया, तो क्या अब आगे का रास्ता बहुत आसान है? नहीं। द सेकेंड स्टेप इज ट्यूनिंग आउट द नेगेटिविटी। हमें अपनी लाइफ में से कुछ नेगेटिविटीज को हटाना पड़ेगा। क्या है ये नेगेटिविटीज? सबसे पहला है टॉक्सिक लोग।
टॉक्सिक लोग वो होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे पड़ोसी, कई बार हमारे पेरेंट्स भी और हमारे टीचर्स भी, जो कभी भी आके हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि बेटा जो भी आप कर रहे हो ना ये हो नहीं पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बेटा कुछ अमीर लोग ही कर पाते हैं, या ये तो कुछ अलग ही तरह के लोग कर पाते हैं, तुमसे तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मेरे पड़ोसी भी नहीं कर पाया था और हमारे बुआ का बेटा भी नहीं कर पाया था, और जिसने ये ट्राई किया था ना वो तो बिल्कुल ही फेल हो गया था, तो इसलिए आपको भी नहीं करना चाहिए। ये सब तरह के जो लोग होते हैं ये आके हमारे दिमाग में नेगेटिविटी का कचरा भरते हैं। जब आपके घर के सुंदर लॉन में कोई आता है और एक थैले में कचरा डाल के चला जाता है तो क्या आप उसे जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। आप उसे रोकेंगे, आप उसे लड़ेंगे, आप उसे बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हो। लेकिन इस तरह से जब हमारे दिमाग के सुंदर गार्डन में आके कोई नेगेटिविटी का कचरा डाल के चला जाता है तो हम उसे आने देते हैं, हम उसको कुछ नहीं बोलते, बल्कि उसकी बातों पर सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या ये सही तो नहीं कह रहा, कहीं ये सही बात तो नहीं है, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। हमें खुद को ऐसा करने से रोकना है। सेकंड जो इसमें नेगेटिविटी का कारण बनता है वो है आजकल का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, विच इज योर टेलीफोन। टेलीफोन एक स्मार्टफोन, एक टूल है आपके हाथ में जिसको आप बहुत पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, बट अलग अलग तरह के सोशल मीडिया को यूज करते समय और उस पर समय बिताते समय हम ये नहीं समझ पाते कि किस तरह से हमें नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। दूसरों की सुंदर सुंदर पिक्चर्स को देखकर, दूसरों के वीडियोस को देखकर हम ये सोचने लग जाते हैं कि इनकी लाइफ तो बहुत कूल है, हमारी लाइफ तो इतनी कूल नहीं है, क्या हम कभी इतने सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्या मेरे पास इतना वर्ल्ड टूर के जितना पैसा होगा, क्या मैं कभी इस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाऊंगा। हमारा पूरा का पूरा फोकस जो अपने गोल पर होना चाहिए उससे हम भटक जाते हैं बहुत आसानी से, कुछ सेकेंड्स में। इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये एक और नेगेटिविटी है जिससे हमें अपने आप को बचाना है। तीसरा रीजन इसमें जो बहुत बड़ा है वो है टेलीविजन। हम लोग आमतौर पे 1-2 घंटे दिन में टेलीविजन देखते हैं। सोचिए जब आपने एक हफ्ते में रोज 1 घंटे या 2 घंटे टेलीविजन देखा तो उस टेलीविजन को देखने से आपने पूरे हफ्ते में 7 आवर्स या 14 आवर्स वेस्ट करे। वो काम जो आप अच्छा कर सकते थे अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड होकर, वो काम का समय आपने टेलीविजन पर लगाया और उसको देखने से आपको एक्चुअली कुछ मिलता नहीं है। इट इज जस्ट एन इडियट बॉक्स। उससे आपको क्या मिलता है? वो चीजें जो आपने देखी वहां पर, उसके बाद आप उन चीजों को दिमाग में सोचते हैं। वो वहां 7 या 14 घंटे पे बात खत्म नहीं होती, आपके दिमाग में वो चीजें चलती हैं। फिर आप उन्हें डिस्कस भी करते हो अपने फ्रेंड से जो सिमिलर चीजें देखते हैं। ये चीजें हमें अवॉइड करनी है। आप वो चीजें ढूंढिए जो लाइफ में आपको आपके गोल की तरफ ले जाती हैं और छोटे छोटे आपको ब्रीदर्स देती हैं उस मुश्किल राह पर चलते हुए, ना कि इस तरह की चीजें जो आती हैं आपकी लाइफ में और घंटों पसर कर आपकी नेगेटिविटी को बढ़ाती हैं। तो इस नेगेटिविटी को रोकना बहुत जरूरी है ना। नेगेटिविटी से तो हमें बचना ही है। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज दैट वी हैव टू स्टे इन द पॉजिटिव जोन। पॉजिटिव जोन में रहना इसलिए जरूरी है बिकॉज पॉजिटिव जोन ही वो जगह है जहां पर हम अपने आप को मोटिवेटेड पाते हैं। अगर आप नेगेटिव हो रहे हो, अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं अपने काम के बारे में, अपने गोल्स के बारे में और अपनी सक्सेस के बारे में, तो आप कभी भी मोटिवेटेड फील नहीं करोगे। आपको मोटिवेटेड फील करना ही आपको आगे ले जाएगा, जिससे आपको आपका जोश बना रहेगा, तभी आप आगे काम कर पाएंगे और अपने काम को एफिशिएंटली कर पाएंगे और जल्दी अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे। तो हमें खुद को पॉजिटिव जोन में रखना है। नेगेटिव लोगों से बचना एक तरीका है और दूसरा है पॉजिटिव रखना अपने आप को, क्योंकि कभी ना कभी सबका मोटिवेशन डाउन होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ लो फील कर रहे होते हैं और हम थक जाते हैं काम करते हुए और हमें लगता है कि पता नहीं सक्सेस कैसे मिलेगी, क्या कभी मेरे सपने पूरे होंगे। जब भी आपके मन में इस तरह के डाउट्स आए तो हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हमें पॉजिटिव जोन में रखने के लिए काम आए। कौन सी हो सकती हैं ये चीजें? पहले, ऐसे लोग, पॉजिटिव लोग जो आपकी लाइफ में है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करते रहते हैं कि आपके सपने जरूर पूरे होंगे। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई खास फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार या कोई आपका पड़ोसी, कोई भी ऐसा जिसके आप क्लोज हों और जिससे आप बातें शेयर कर पाते हो और वो रिप्लाई में आपको विश्वास दिलाते हो, भरोसा दिलाते हो, मोटिवेशन देते हो कि आप सक्सेसफुल होंगे। ऐसे लोगों को अपने आसपास रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप लो फील करें, आप ऐसे लोगों से बात करें, उनसे मिलें, जिससे भी आपको लाइट महसूस हो, आपको वापस से वही पॉजिटिव मोटिवेशन महसूस हो जो आपको काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। यह है एक तरीका अपने आप को मोटिवेटेड रखने का।
दूसरा तरीका है, किसी के लिए म्यूजिक काम आता है, किसी के लिए बुक्स काम आती हैं, किसी के लिए कोई और तरीका होता है अपने को मोटिवेट करने का या अपने को रिलैक्स करने का, रेजुविनेट करने का। कई बार आप इस तरह का म्यूजिक होता है, कुछ अच्छे सॉन्ग्स होते हैं जो आपको सुन के आप बहुत अच्छा फील करते हैं। कुछ ऐसी बुक्स हो सकती हैं जिनको पढ़कर आप मोटिवेटेड फील करें। हो सकता है कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिन्हें देख के आप मोटिवेटेड फील करें। आपको ये ढूंढना है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपके लिए काम करती है। हर किसी के लिए अलग अलग ट्रिगर होता है। किसी के लिए म्यूजिक होता है, किसी के लिए बुक्स होते हैं, किसी के लिए कुछ वीडियोज होते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा सा खाना होता है, किसी के लिए कुछ रिलैक्स करने का तरीका होता है, एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना, एक लॉन्ग वॉक पे जाना। whatever it means to you, whatever it is important to you, जो आपको वापस फोकस में ला पाए और पॉजिटिव रख पाए, ऐसी चीजों को हमें ढूंढना है और अपनी लाइफ में बना के रखना है। और जैसे ही हम फील करें कि हमारा मोटिवेशन डाउन हो रहा है, हम अपने फोकस से हट रहे हैं और हमारा काम में मन नहीं लग रहा है, तुरंत इन चीजों के पास जाइए, चाहे वो लोग हों, चाहे वो चीजें हों, उनके पास वापस जाइए और फिर से अपना मोटिवेशन वापस ले आइए ताकि आप अपनी राह पर आगे बढ़ते रहें। Now the fourth step, take a trip on the time machine। डोरेमोन तो आपने देखा होगा, उसके पास एक टाइम मशीन होती है और वो उस गैजेट में बिठाकर नोबिता को कभी फ्यूचर की कभी पास्ट की सैर कराता रहता है। अब देखिए, हमारे पास डोरेमोन का टाइम मशीन तो नहीं है, बट हमारे पास एक और टाइम मशीन है, वो है हमारा माइंड। हम जब चाहें आंखें बंद कर सकते हैं और सोच सकते हैं किसी भी समय के बारे में और अपनी फ्यूचर में लाइफ कैसी होगी इस बात को इमेजिन कर सकते हैं। यही हमें करना है। खुद को मोटिवेट करने का एक अच्छा तरीका होता है कि हम उस चीज को विजुअलाइज करते रहें जिस चीज को हम पाना चाहते हैं। जब आप लगातार उन ड्रीम्स को, उस सक्सेसफुल लाइफ को विजुअलाइज करते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, कैसी होगी मेरी लाइफ जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, कहाँ मैं रहना चाहूंगी, कैसे मेरा लाइफ पार्टनर होगा, कौन सी मेरे पास गाड़ी होगी, कौन सा मेरा घर होगा, कैसा वो दिखता होगा, कैसे मैं अपने पेरेंट्स को पैम्पर करूंगी, कैसे मैं खुद अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें ले पाऊंगी, कैसे लाइफ में मेरे लिए एप्रिसिएशन होगा, सबके बारे में जब आप सोचते रहोगे, अपने को विजुअलाइज करवाते रहोगे, तो ऐसा करने पर आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में गजब की एनर्जी भर जाएगी और वो आपको मोटिवेट करेगी लगातार उस गोल के लिए काम करने के लिए जिसको आप पाना चाहते हैं। ये एक आसान तरीका होता है खुद को बार बार याद दिलाने का, खुद को एफर्म करने का, खुद पे बिलीव करने का कि जो मेरा ड्रीम है वो जरूर पूरा होगा। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, चाहे बाहर कितनी भी नेगेटिविटी हो, हमें अपने दिमाग में और अपने सपनों में पॉजिटिविटी भर के रखनी है और उसके लिए बार बार टाइम मशीन की ये ट्रिप लेना बहुत जरूरी होता है। नाउ फाइनली द फिफ्थ स्टेप। द फिफ्थ स्टेप इज कि बस उस गोल के लिए जुट जाओ, जस्ट डू इट। यू हैव टू कीप वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल। आपको हर काम को रेगुलरली करना पड़ेगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो फिटनेस के लिए काम करना हो, चाहे वो कोई ड्रीम बिजनेस सेटअप करना हो, जो भी काम आप करना चाहते हो, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट गोल एवरी सिंगल डे। हर रोज, हर दिन आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहें, उस गोल की तरफ बढ़ते रहें। यही एक तरीका है उस गोल को पाने का। अगर आप सोचोगे कि हम महीने में एक बार इस पे काम कर लेंगे या हफ्ते में एक बार काम कर लेंगे, आपको भी पता है कि इससे काम नहीं चलेगा, पर फिर भी पता नहीं क्यों हम अपने को बहलाते रहते हैं कि ठीक है, हो जाएगा, धीरे धीरे कर लेंगे। पर ऐसा नहीं है। जब आप उस चीज को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हर रोज रिपीट करते हैं, तभी आप अपने गोल की तरफ पहुंच पाते हैं। यही एक तरीका है अपने गोल को पाने का। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उस प्रोसेस को प्यार करें। क्लास में टॉप कौन करता है, कौन सबसे अच्छे मार्क्स लाता है? वो स्टूडेंट जिसको पढ़ने में मजा आता है। अगर आपको पता है कि मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे इस समय पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा परफॉर्म करना है, कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो आप ढूंढिए वो तरीका जिससे आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर पाए, आप पढ़ाई को एंजॉय कर पाए। आपको मिलेगा वो तरीका जिससे आप ये सब कर पाएंगे, और जब आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर पाएंगे तभी आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह से मान लीजिए आपको फिट होना है तो आपको उस प्रोसेस से प्यार करना पड़ेगा। हेल्दी खाना, रोज वर्कआउट करना, पसीना बहाना, अपनी हालत खराब हो जाने तक वर्कआउट करना या जॉगिंग करना, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। और जब आप ये रोज कर पाएंगे, रेगुलरली कर पाएंगे, सेल्फ डिसिप्लिन से कर पाएंगे, तो ही आप गोल को अचीव कर पाएंगे। नाउ सेल्फ डिसिप्लिन का क्या मतलब है? आपने सलमान खान की मूवी में एक लाइन सुनी होगी, जब मैंने खुद से कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। इसका बहुत डीप मीनिंग है। इसका मतलब ये है कि जब आपने एक बार अपने से कमिटमेंट कर दी तो आप ये भी ना सुने कि खुद आपका दिमाग आपको क्या बता रहा है। क्या आपका मन कुछ
घूमने के लिए कर रहा है, क्या आपका मन टाइम वेस्ट करने के लिए कर रहा है, या आराम करने के लिए कर रहा है, या जंक फूड खाने के लिए कर रहा है, या कुछ ऐसा करने के लिए कर रहा है जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और आप उस गोल से डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपने आप की नहीं सुननी है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है उस काम को करते रहना जिसको आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन हो चाहे ना हो, आपको मन की नहीं सुननी है। यही होता है सेल्फ डिसिप्लिन। तो इस तरह से आपको काम को लगातार करते रहना है। जब आप लगातार करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे धीरे धीरे आप अपनी गोल की तरफ पहुंच रहे हैं, अपने मंजिल को पाने के करीब जा रहे हैं। और जब आप फाइनली वहां पहुंचेंगे, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। आप 7वें आसमान पर होगे, आप अपने सपने पूरे कर रहे होगे, आप अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर रहे होगे। कितना मजा आएगा उस दिन। And I believe in you that you can do it. So just do it. Take action. Go for it. You can do it and you have to do it. अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप चाहते हैं कि हम और डिटेल में बात करें, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मेंशन दैट इन कमेंट्स। इसके अलावा कोई और टॉपिक जो आपके माइंड में हो, जिसके बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हो या सीखना चाहते हो, सो प्लीज़ मेंशन दैट इन कमेंट्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, सो दैट हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा पाए और मैं आपकी इस प्रोसेस में मदद कर पाऊँ। If you like this video and you think someone needs to hear this, so please share करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं बहुत सारी ऐसी चीजें, टिप्स आपके साथ, लाइफ हैक्स डिस्कस करती रहूंगी जिससे आप डेली लाइफ में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत बड़ा कुछ कमाल करने की जरूरत होती है। जब हम रोज धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं अपनी लाइफ के लिए, तो हम अपनी लाइफ को धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाते हैं, और उसी के बारे में हम इस चैनल पे बात करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।